बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम स्टूडेंट्स। डेनिस जिल की बुक है डिफरेंशियल इक्वेशंस और आज हम करेंगे एक्सरसाइज 2.5 जो कि रिलेटेड है होमोजीनियस डिफरेंशियल इक्वेशन से। स्टेटमेंट है क्वेश्चन की कि सॉल्व द फॉलोइंग गिवन डिफरेंशियल इक्वेशंस बाय एन एप्रोप्रिएट सब्स्टिट्यूशन। तो हमने ये सवाल पुट करके सॉल्व करने हैं क्योंकि कुछ सवाल डिफरेंशियल इक्वेशंस के ऐसे भी हैं जिनके दो मेथड हैं, तीन हैं, तो जो मेथड अब उसने बता दिया इसको पुट करके करना है। फर्स्ट ऑफ ऑल ये जो है ये चीज़ देखें, अगर यहाँ पे x की पावर या x की डिग्री है ये 1, y की भी 1, यहाँ पे x की भी 1, तो जब डिग्री सेम हो जाती है उसे हम क्या कहते हैं, डिफरेंशियल इक्वेशन। बात को यहाँ पे एक्स स्क्वायर होगा या एक्स वाई होगा या 2x स्क्वायर कुछ हो जाएगा, डिग्री सेम है तो वो क्या कहलाएगी, होमोजीनियस डिफरेंशियल इक्वेशन। अब यहाँ पे हमारे पास दो ऑप्शन है, या हम पुट करेंगे y इज इक्वल टू वी एक्स या फिर हम पुट करेंगे x इज इक्वल टू वी वाई। अब v जो है ये थर्ड वेरिएबल है, जो हमारे पास वेरिएबल हैं वो दो हैं, x और y। तो तीसरा वेरिएबल या v ले लें, u ले लें, t ले लें, z ले लें, जो एंड वाले हैं अल्फ़ाबेट्स वो वेरिएबल के लिए यूज़ होते हैं। y इज इक्वल टू यू एक्स भी लिख सकते हैं, y इज इक्वल टू टी एक्स भी लिख सकते हैं। अब इसका जो है यहाँ पे देख रहे हैं कि डी वाई के साथ सिंगल एक्स है और डी एक्स के साथ एक्स माइनस है, तो ये रकम जो है इससे स्मॉलेस्ट है। जब ये स्मॉलेस्ट है तो फिर यहाँ पे हम पुट करेंगे y इज इक्वल टू वी एक्स, ये वाला नहीं करेंगे। जब ये करेंगे इसी तरह आगे क्वेश्चन आएगा, वहाँ पे हम पुट करेंगे x इज इक्वल टू वी वाई। तो जब पुट कर लिए y इज इक्वल टू वी एक्स तो डी वाई फिर हमारे पास आ जाएगा डी वी एक्स, इससे हम लिख लेंगे डी वाई और ये हो जाएगा वी डी एक्स प्लस एक्स डी वी, और ये सारा हमने इस इक्वेशन में पुट कर देना है। तो सो फिर हमारे पास आ जाएगा एक्स माइनस वाई की जगह पे क्या आएगा, वी एक्स, डी एक्स ही रहेगा प्लस एक्स, और डी वाई की जगह पे क्या आ जाएगा, वी डी एक्स प्लस एक्स डी वी इज इक्वल टू 0। अब इसे लिखेंगे x माइनस वी एक्स डी एक्स प्लस इस x को भी अंदर मल्टीप्लाई कर दें, बल्कि अलहदा भी कर लें, यहाँ पे डी वी है और यहाँ पे डी एक्स है, तो ये एक्स वी या वी एक्स इसको भी लिख लें डी एक्स प्लस एक्स के डी वी इज इक्वल टू 0। अब ये इकट्ठा करते हैं तो ये होगा x माइनस वी एक्स प्लस ये वी एक्स और डी एक्स इधर भी है इधर भी है, तो ये बाहर आ जाएगा x के डी वी 0, ये तो हो गया कैंसिल। तो हमारे पास आया x डी एक्स प्लस एक्स के डी वी इज इक्वल टू 0। अब जब ये करेंगे पुट करने के बाद सिंप्लीफाई करेंगे तो होगा क्या, वेरिएबल जो है वो सेपरेट हो जाएंगे। वेरिएबल सेपरेट हो जाएंगे तो इंटीग्रेट करेंगे तो आसान हो जाएगा, आसानी से। सिंपलेस्ट जो है मेथड है ही कि जब वेरिएबल सेपरेट हो जाते हैं। तो अब हम क्या करेंगे, डिवाइड कर देंगे, किससे करेंगे, बाई एक्स के। तो जब एक्स के इसके नीचे आएगा तो हमारे पास आ जाएगा 1/x डी एक्स प्लस डी वी। अब या तो इधर ही सॉल्व कर ले, इंटीग्रेट कर ले और इज इक्वल टू सी कर ले, या फिर आप इसको इस तरह भी कर सकते हैं, डी वी इज इक्वल टू -1/x डी एक्स। तो ये हो जाएगा डी वी, नेगेटिव को बाहर लिखें, 1/x डी एक्स। तो v फिर हमारे पास क्या आया, माइनस log ऑफ x प्लस कांस्टेंट सी लेने, सी ले लें। अब यहाँ पे दो ऑप्शन है, या आपकी अपनी मर्ज़ी है, सी लेने सी ले लें, और अगर आपने log ऑफ सी लेना है तो वो भी ठीक है। अब हमने पुट किया था y इज इक्वल टू वी एक्स, तो v हम लेके आए थे खुद, तो हमारा अब हम क्या करेंगे, v को रिप्लेस करेंगे, v हमारे पास आएगा y/x। तो क्या करेंगे, यहाँ पे लिखेंगे फिर रिप्लेस v बाय y/x। तो ये फिर हमारे पास आएगा y/x इज इक्वल टू माइनस log ऑफ x प्लस सी, x से मल्टीप्लाई कर दें। बल्कि आप इसको इस तरह भी लिख सकते हैं जैसा कि शायद आपकी बुक में आंसर भी इस टाइप का, y/x प्लस log ऑफ x इज इक्वल टू सी। अब log जो है ये नेगेटिव का होता ही नहीं। अब अक्सर बुक्स वाले यहाँ पे मार लेते हैं, तो मैं मार भी लगा देता हूँ।
ये मार्ड आ जाएगा, ये मार्ड, इसको लगाएं या ना लगाएं, लेकिन चूंकि लगाते हैं तो फिर y क्या आएगा, y प्लस x से मल्टीप्लाई कर दिया, इसे लिखेंगे y प्लस x, नेचुरल लॉग ऑफ x इज इक्वल टू सी एक्स, ये हमारा आंसर हो जाएगा। फिर हम आते हैं क्वेश्चन नंबर 2 पे। अब क्वेश्चन नंबर 2 है जी x प्लस वाई डी एक्स प्लस एक्स डी वाई इज इक्वल टू 0। तो यहाँ पे भी देखें ये वाली टर्म स्मॉलेस्ट है, इसकी भी डिग्री 1 है, इसकी भी 1 है, इसकी भी 1 है भी होमोजीनियस। तो क्या करेंगे, हम पुट करेंगे एक्स वाई इज इक्वल टू वी एक्स। तो यहाँ पे भी फिर डी वाई क्या आएगा, डी वी एक्स, और ये क्या बन जाएगा, वी डी एक्स प्लस एक्स डी वी। तो यहाँ पे पुट कर देंगे फिर। अब x तो वैसे ही रहेगा, y ख़त्म हो जाएगा, y की जगह पे क्या आ जाएगा, वी एक्स डी एक्स प्लस एक्स, और डी वाई क्या आएगा, वी डी एक्स प्लस एक्स डी वी इज इक्वल टू 0। तो इसी जिस तरह पहले की है x प्लस वी एक्स डी एक्स, इसको भी मल्टीप्लाई करें, एक्स वी को मैं क्या लिखूंगा, वी एक्स डी एक्स प्लस एक्स स्क्वायर क्या आ जाएगा, डी वी। अब ये भी डी एक्स है, ये भी डी एक्स है, तो ये हो जाएगा एक्स प्लस वी एक्स डी एक्स प्लस एक्स के डी वी इज इक्वल टू 0। तो ये हुआ हमारे पास x प्लस 2v एक्स डी एक्स। यहाँ से x कॉमन आएगा, क्या आया, 1 प्लस 2v। अगर आप उसी तरह करना चाहते हैं जैसे मैंने पहले किए x के डी वी, तो ये हो जाएगा माइनस एक्स 1 प्लस 2v डी एक्स। इसे हम कर लेंगे, ये चीज़ इधर आएगी और ये आएगी लेफ्ट साइड, उठ के ये राइट पे आ जाएगी। तो ये आएगा डी वी डिवाइडेड बाई 1 प्लस 2v, ये आएगा माइनस एक्स ओवर एक्स के डी एक्स। तो यहाँ पे देखें वेरिएबल क्या हो गए, सेपरेट, इंटीग्रेट करेंगे, डी वी 1 प्लस 2v माइनस क्या कट के रह जाएगा, 1 ओवर एक्स डी एक्स, ये आएगा। अब इसका डेरिवेटिव है 2, पावर है 1, तो 2 से मल्टीप्लाई करेंगे और 2 से डिवाइड करेंगे, 2 डी वी 1 प्लस 2v, और ये वैसे का वैसे ही लिखेंगे। अब हम इसको इंटीग्रेट करेंगे, तो ये हो जाएगा ये जी, फिर आएगा हमारे पास 1/2 नेचुरल लॉग ऑफ 1 प्लस 2v, और दिस इज इक्वल टू माइनस लॉग। अब जब सारा ही लॉग हो तो फिर कांस्टेंट भी क्या लेना चाहिए, लॉग ऑफ सी। इसे तो हम इसकी पावर में ले जाएंगे, log ऑफ 1 प्लस 2v की पावर 1/2, और ये हो जाएगा log ऑफ c ओवर x। तो log के साथ log क्या हो जाएगा, कैंसिल। तो ये आ गया 1 प्लस 2v की पावर 1/2 c ओवर x, बल्कि इसे हम करते हैं 1 प्लस 2v, इसका स्क्वायर लेते हैं, तो ये आएगा c स्क्वायर ओवर x स्क्वायर। अब जब इस तरह की सूरत हो जाए फिर हम इसको क्या कह देते हैं, C1, ये हमें पहले नहीं पता होता, C1 एंड पे हमने जो भी कांस्टेंट आएगा C1 का स्क्वायर क्यूब, जो भी, इसको क्या कर देना होता है, x। तो ये आएगा जी 1 प्लस 2, v को रिप्लेस करेंगे, क्या आएगा, y ओवर x, और ये आ जाएगा C1 का स्क्वायर ओवर x स्क्वायर। इसे लिखेंगे 1 प्लस 2y ओवर x, और x एलसीएम आएगा, तो क्या होगा, x प्लस 2y, और ये होगा C1 का स्क्वायर ओवर x के। ये x स्क्वायर को इधर ले आए तो कट के इसके साथ रह जाएगा x प्लस 2y C1 का स्क्वायर। तो ये हमारा आंसर आ गया, x प्लस 2y इज इक्वल टू c, वेयर c किसके इक्वल है, C1 का स्क्वायर। अब हम आते हैं जी क्वेश्चन नंबर 3 पे, और 3 की स्टेटमेंट है हमारे पास
ये है जी 3 वाला x डी एक्स प्लस y माइनस 2x डी वाई इज इक्वल टू 0। अब यहाँ पे देखें, अब हमारे पास y के साथ डी वाई के साथ जो ये टर्म है ये बड़ी है और डी एक्स के साथ वाली छोटी है, तो हम क्या करेंगे यहाँ पे फिर करेंगे पुट x इज इक्वल टू वी वाई, और x इज इक्वल टू वी वाई लेंगे तो डी एक्स क्या आएगा डी वी। अच्छा, कुछ सवाल ऐसे भी आएंगे, मसलन यहाँ पे आ जाते हैं x प्लस वाई डी एक्स, वाई माइनस 2x डी वाई, वो फिर आपकी अपनी चॉइस है, x इज इक्वल टू वी वाई लिखें या y इज इक्वल टू वी एक्स लिखें। तो यहाँ से फिर आएगा डी एक्स और ये बनेगा प्रोडक्ट रूल वी डी वाई और प्लस वाई डी वी, इसमें पुट कर देंगे, x ख़त्म हो जाएगा, x की जगह पे क्या आ जाएगा वी वाई, और डी एक्स की जगह पे क्या आएगा वी डी वाई प्लस वाई डी वी प्लस वाई माइनस 2, और x की जगह पे क्या आएगा वी वाई और डी वाई वैसे का वैसे। अब ये भी डी वाई है, ये यहाँ पे अब इन दोनों को मल्टीप्लाई करें, बल्कि फर्स्ट ऑफ ऑल मैं ये करता हूँ, यहाँ पे देखें मल्टीप्लाई करने के बाद कर लें या अब कर लें, यहाँ से y कामा ले लें, वी वाई वी डी वाई प्लस वाई डी वी प्लस वाई 1 माइनस 2v डी वाई, तो y तो सारा कैंसिल होकर कट जाएगा, तो हमारे पास बचेगा वी डी वाई डी वी प्लस 1 माइनस 2v डी वाई इज इक्वल टू 0। अब इसको मल्टीप्लाई कर देंगे तो ये बनेगा जी वी स्केयर डी वाई प्लस वी वाई डी वी प्लस डी वाई माइनस 2v, सारा मैंने कर दिया। अब यहाँ से देखें, ये तो हमारे पास आ गया अकेली टर्म, ये है ये सिंगल है, इन तीनों से देखें वी स्केयर प्लस 1 माइनस 2v डी वाई, बाकी हमारे पास बचा, या मैं इसको उधर ले जाता हूँ, माइनस वी वाई डी वी। अब ये क्या है, ये है v माइनस 1 का स्क्वायर, क्या है डी वाई, और ये क्या है जी माइनस वी वाई डी वी। अब हमने वेरिएबल सेपरेट करने हैं, इट इम्प्लाइज दैट ये y इधर आ जाएगा, तो क्या आएगा 1 ओवर वाई डी वाई माइनस वी माइनस 1 का स्क्वायर डी वी। अच्छा, ये भी है कि कुछ स्टूडेंट कहते हैं ये आप उधर क्यों ले जाते हैं, आप ना ले जाएं, ये जो मैं राइट साइड पे ले गया हूँ, अगर आपने ऐसे ही करना है तो वो भी पॉसिबल है, ये मैं ऐसे भी कर देता हूँ डी वी प्लस 1 ओवर वाई डी वाई इज इक्वल टू 0। अब हम इसको इंटीग्रेट करेंगे, तो इंटीग्रेटिंग वेरिएबल सेपरेट हो गए हैं, तो ये आएगा v ओवर v माइनस 1 का स्क्वायर डी वी प्लस 1 ओवर y डी वी। अब यहाँ लिखना चाहिए इज इक्वल टू सी, ये डी वी है ये डी वाई है, इसके साथ क्या लिखेंगे, तो एक बार मैं लिख देता हूँ, वैसे आमतौर पे सी ही लिखना चाहिए, तो या डी वी लिखेंगे या डी वाई लिखेंगे, तो मैं डी वी लिख देता हूँ, ये तो 0 हो जाएगा। अब इसको इंटीग्रेट करना है, और नीचे भी लीनियर है ऊपर भी लीनियर है, लेकिन नीचे लीनियर की पावर 2 है। यहाँ दो रास्ते हैं, या तो आप इसकी कर लें पार्शियल फ्रैक्शन, पार्शियल फ्रैक्शन करेंगे तो उसमें टाइम ज़्यादा लगेगा, तो सिंपल है v माइनस 1 है तो ऊपर भी हम करते हैं v माइनस 1 प्लस 1 और v माइनस 1 का स्क्वायर डी वी, इसको तो आप लिख लेना, इससे हम कर लेते हैं प्लस नेचुरल लॉग ऑफ y और इज इक्वल टू सी, ये आ जाएगा। अब इसको जब अलहदा करेंगे, ये वाला पोर्शन v माइनस 1 का स्क्वायर डी, बाकी क्या बचा 1 ओवर v माइनस 1 का स्क्वायर डी वी प्लस नेचुरल लॉग, अगर ऐसे लिखना है वो भी लिख लें आप, इज इक्वल टू सी। अब ये जो है एक कैंसिल हो जाएगा, एक बचेगा, तो क्या आएगा v माइनस 1 डी वी और प्लस ये वैसे ही रहेगा
प्लस log ऑफ y इज इक्वल टू c। इसे अब हम करते हैं, अब इसकी इंटीग्रेशन आ जाएगी ये आएगा जब हमारे पास 1/v-1, ये आएगा नेचुरल लॉग ऑफ v-1। क्या आ जाएगा? अब इसकी इंटीग्रेशन आएगी -1/v-। जिस तरह है ना 1/x का डेरिवेटिव होता है -1/x², तो -1/x का डेरिवेटिव होता है 1/x²। तो इसकी इंटीग्रेशन क्या आएगी? -1/x। ना समझ आए इसको ऊपर ले जाएं, पावर में 1 ऐड करें, वही नीचे लिखें, तो ये चीज़ आ जाएगी। प्लस क्या है हमारे पास? log ऑफ y और ये c। अब ये चीज़ अब हमने क्या करना है? रिप्लेस v बाय, हमने पुट किया था v को x इज इक्वल टू वी वाई, तो v रिप्लेस v बाई x/y। तो ये फिर आएगा log ऑफ x/y -1 -1/x/y -1 प्लस log ऑफ y इज इक्वल टू c। अब इसका एलसीएम ले लें, बल्कि ये देखें, ये log ऑफ a प्लस log ऑफ b, आप इसको इकट्ठा भी कर सकते हैं। तो ये हो जाएगा log ऑफ x/y -1 इंटू वाई, इकट्ठा मार्ड कर लें। इसका जब एलसीएम लेंगे तो नीचे आएगा x माइनस वाई, और जो एलसीएम वाला y है उसको ऊपर ले जाएंगे और इज इक्वल टू c आ जाएगा। ये y से y कैंसिल, लेकिन कैंसिल अभी नहीं होगा, पहले हम इसका लेंगे एलसीएम। x माइनस वाई ओवर y इंटू वाई माइनस वाई ओवर x माइनस वाई इज इक्वल टू c। तो ये आ गया हमारे पास log ऑफ x माइनस वाई और इज इक्वल टू किसके आ रहा है? y ओवर x माइनस वाई इज इक्वल टू c। ये हमारा आंसर है। मज़ीद अगर आपने करना है तो x माइनस वाई से मल्टीप्लाई कर दें, तो x माइनस वाई log ऑफ x माइनस वाई इज इक्वल टू सी एक्स। बल्कि बुक वाला आंसर में y को राइट साइड पे लेके गया, वो ले जाना वो ले जाएं, ये मामूली बातें होती हैं, इससे नहीं कुछ फ़र्क पड़ता। फिर हम आते हैं जी क्वेश्चन नंबर 4 पे, और क्वेश्चन नंबर 4 है जी हमारे पास, इसकी स्टेटमेंट है y dx। अब मेरे पास जो है ये 2x प्लस वाई और dy। तो यहाँ पे भी देखें आपकी ये वाली टर्म स्मॉलेस्ट है, इसको हम पुट करेंगे, फिर x इज इक्वल टू वी वाई। पुट x इज इक्वल टू वी वाई। तो फिर dx क्या आएगा? v dy प्लस y dv। सो y वैसे ही dx की जगह पे v dy प्लस y dv, और ये आ जाएगा 2। x की जगह पे क्या आएगा? vy प्लस y dv। तो यहाँ से भी देख लें उसी तरह, जिस तरह पहले अगर ये देखें y कॉमन आ रहा है, v dy y dv इज इक्वल टू 2y v प्लस 1 dy। तो y से y तो गया, क्या बचा? v dy y dv और 2v प्लस 1 dy। अब ये भी है dy, ये भी dy, इसे फिर करते हैं y dv, ये आएगा 2v प्लस 2 dy, और साथ ही मैं ये कर देता हूँ माइनस v dy। तो ये क्या बन गया जी? y dv, 2v से v गया तो क्या बचेगा? v प्लस 2 dy। अब हम वेरिएबल को सेपरेट करते हैं, तो ये हो जाएगा 1/v प्लस 2 dv और 1/y dy।
वेरिएबल सेपरेट हो गए तो इंटीग्रेट करेंगे। अब इसकी इंटीग्रेशन आ जाएगी नेचुरल लॉग ऑफ v प्लस 2, ये क्या आएगा log ऑफ y, और कांस्टेंट भी क्या लेंगे log ऑफ c। इसे लिखेंगे log ऑफ v प्लस 2, ये हो जाएगा log ऑफ cy, तो ये कैंसिल करें तो v प्लस 2 क्या आ जाएगा cy, और एंड पे v को रिप्लेस करेंगे x ओवर y के साथ, प्लस 2 क्या आया cy, एलसीएम ले लें आंसर आ जाएगा। नेक्स्ट टाइम फिर इंशाल्लाह ताला आगे चलेंगे। अल्लाह हाफिज़।